नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं। आज इस वर्ष 5 महीने के अंदर ये छठा महीना की शुरुआत है, 6 जून है और इतने दिनों के अंदर राहुल गांधी 5 बार बिहार आ चुके हैं। पहली यात्रा इस वर्ष उनकी हुई थी 18 जनवरी को। पता है आपको, दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहला राज्य बिहार है जहां पर कि विधानसभा का चुनाव होना है इस वर्ष। अगले वर्ष फिर पश्चिम बंगाल की बारी है, पंजाब की बारी है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की और बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। तो राहुल गांधी की एक रणनीति अब तक बिहार के रणनीतिकारों, राजनीतिक विश्लेषकों के समझ से परे है, इसलिए कि राहुल गांधी ने का व्यवहार, कांग्रेस पार्टी का व्यवहार, महागठबंधन में क्या होगा, क्या भूमिका होगी कांग्रेस पार्टी की, अब तक इस पर भ्रम की स्थिति लगातार राहुल गांधी बनाकर रखे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे जो भावना है, जो तथ्य है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जब बात होती है तो आप गौर से देखेंगे तो लगातार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का कांग्रेस पार्टी अब तक इस पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई है, नहीं दे रही है। जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, जो प्रमुख पहली लाइन के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जो दूसरा लाइन कतार है नेताओं का, वो कह रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री पद का फैसला जो है वो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद होगा। तो अब इन दोनों में कौन सच है? क्या कांग्रेस की ऐसी रणनीति है कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर सहमति न देना, यह कांग्रेस की रणनीति है, या फिर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर सहमति देने से पहले कांग्रेस सीटों के मामले में कोई मोलभाव करना चाहती है? तो ये चीजें राहुल गांधी शायद इस दौरे में, आज के इस नालंदा के दौरे में राहुल गांधी इस बात का खुलासा कर सके। इस बात की तरफ पूरा बिहार का राजनीतिक जो पत्रकारिता जगत है, जो राजनीतिक प्रेक्षक है, टकटकी लगाकर राहुल गांधी के फैसले का कोई इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कोई संकेत देंगे। खैर, आज राहुल गांधी का संकेत आता है या नहीं आता है, इसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम हुआ है कि आप देखेंगे गौर से कि महागठबंधन की जो रफ्तार थी, वो रफ्तार कहीं ना कहीं घट गई है। तेजस्वी यादव जिस जोश के साथ जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं, उन सभी सहयोगियों को इकट्ठा करने का और एक समन्वय बनाने का जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास कहीं ना कहीं ठिठक गया है। और इसके ठिठकने में सबसे बड़ी भूमिका अगर हम गौर से देखेंगे तो राहुल गांधी की है। अब राहुल गांधी इसमें क्या संकेत देना चाहते हैं, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन जो संकेत निकल कर आ रहा है वो 2 प्रकार का है। पहला संकेत क्या है, इस बात को समझिए। पहला संकेत यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव या आरजेडी के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करने जा रही है। अब तक का, अगर हम 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद से, अब इसलिए मैं कह रहा हूं 2010, चूंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ी थी। लेकिन उसके बाद से लगातार अगर हम देखें, अगर चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2015 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 20 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर 24 का लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम की तरह काम करती रही। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां तक कि कौन सी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होंगे, इसका फैसला भी राष्ट्रीय जनता दल करता रहा, लालू प्रसाद यादव करते रहे। यहां तक कि कांग्रेस का टिकट पर कौन उम्मीदवार होगा इसकी बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी कौन होगा यह भी तय लालू प्रसाद यादव ही करते रहे। कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक दल कौन होंगे, और कांग्रेस की तरफ से मंत्रिमंडल में जब नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी शामिल हुई तो मंत्री कौन बनेगा, इस बात की भी तय लालू प्रसाद यादव करते रहे। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार थी बिहार में, उस दौर में याद कीजिए राहुल गांधी का एक दौरा पटना में हुआ था। और उस दौरे में जब एक भोज के कार्यक्रम में राहुल गांधी से अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने नीतीश कुमार के कान में राहुल गांधी से कहवाया कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कांग्रेस की सीटों की संख्या कम है, उसको कब पूरा करेंगे। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था, याद होगा आपको। नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू जी से बात कर लीजिए, कांग्रेस के कोटे की
से कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, ये फैसला लालू यादव करेंगे। तो कई ऐसे इंसिडेंट, कई ऐसे उदाहरण, उतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सरदार श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही थी, उस जयंती में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे, याद होगा आपको। और उस दिन मंच से लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भिजवाया था सोनिया गांधी से कहकर। तो राजद का कितना प्रभाव था कांग्रेस पार्टी पर, यह बातें स्पष्ट है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो लगातार राहुल गांधी का जनवरी फरवरी में दौरा होता है, लेकिन मार्च में एक दौरा नहीं, मार्च में राहुल गांधी नहीं आए बिहार, लेकिन उससे बड़ा विस्फोट राहुल गांधी ने किया था। क्या किया था? राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के प्रिय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को छुट्टी कर दी गई और उसके बदले लालू प्रसाद यादव के सबसे अप्रिय कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार का कार्यक्रम बिहार में लगा दिया गया। तो एक तरफ अखिलेश सिंह की छुट्टी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को बिहार में डिप्यूट कर देना। तीसरा, लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार का दुश्मन नंबर 2, मैं राजनीतिक दुश्मन की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत दुश्मन नहीं, दुश्मन नंबर 2 पप्पू यादव, जिसको लालू परिवार फूटी आंख नहीं देखना चाहता, उस पप्पू यादव को भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अहमदाबाद में गांधीनगर में आमंत्रित किया गया। और जिस पर एक निर्दलीय सांसद होने के बावजूद जिस प्रकार से अलग अलग मंचों पर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पक्ष में खुलेआम बैटिंग कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, यह बहुत अधिक समझाने के लिए, बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जिनके राजनीति में थोड़ी बहुत भी समझ है, वो आसानी से इस बात का मतलब निकाल सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी एकला चलो की रणनीति अपनाएगी? राहुल गांधी के मन में कुछ और चल रहा है कि राजद से अलग हटकर भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है, या फिर केवल इसलिए भ्रम बनाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर दबाव डाला जा सके कि जिससे कि कांग्रेस की जो पिछली बार 70 सीटें लड़ी थी, उन 70 सीटों में कहीं से कोई खरोच नहीं आए। क्योंकि जैसी चर्चा थी, आपको पता होगा कि लगातार राहुल गांधी के बिहार दौरे से शुरू होने से पहले तक लगातार चर्चा थी कि महागठबंधन में इस बार कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें नहीं दी जाएगी। यह लगातार कहा जा रहा था राजद खेमे की तरफ से कि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें देकर राजद फंस गई और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मतलब पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की बिहार में सरकार नहीं बन पाने का अकेला ठिकरा केवल कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा गया। वही कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं, जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनका कहना था कि हमारा जो 70 सीटें दी गई वो सब के सब 6वां सीटें दी गई, मतलब छांट कर दिया गया, जहां पर कि आरजेडी 5 बार से चुनाव नहीं जीती थी। तो दम तो दोनों के बातों में है, राजद की बातों में भी दम है, इस बात में भी दम है कि 70 सीटें उनको दिया, जीते 19, इस कारण से हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात में भी दम है कि 70 ऐसी सीटें दी गई जिस कारण से जो हारने वाली सीटें थी, जहां पर कि सारी सीटें थी जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी पारंपरिक रूप से काफी मजबूत होती है। तो बात तो दोनों की सही है। तो अब जो जिस प्रकार की परिस्थिति है, जो भ्रम बनाकर रखा है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये भ्रम टूटेगा कब, ये सवाल उठ रहा है। तो क्या राहुल गांधी आज नालंदा के दौरे में कोई संकेत देने वाले हैं? सवाल नंबर 1 है। या फिर इस भ्रम को और बनाकर रखेंगे? और इस भ्रम के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई टेंशन में है तो वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो कि कांग्रेस का रास्ता क्या होगा, कांग्रेस क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस क्या और अन्य किसी दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है, क्या अंतिम क्षण में राहुल गांधी और प्रशांत किशोर मिलकर कोई बिहार में खेला कर सकते हैं? तो कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तेजस्वी यादव भयंकर परेशान है। वो न कांग्रेस को छोड़ते बनता है, न कांग्रेस को साथ में लेते बन रहा है उनके लिए।
बहुत मुश्किल स्थिति है। तो देखना है कि राहुल गांधी के आज के दौरे में क्या होता है, कोई संकेत देते हैं या नहीं देते, तेजस्वी यादव की सीएम पद की उम्मीदवारी पर कोई मुहर लगता है या नहीं लगता है, तेजस्वी यादव का टेंशन थोड़ा कम होता है कि नहीं होता है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप भी बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।